वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल JCS अड्डा 30x12। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए खुशखबरी की क्लास 2। जी हाँ, यानी कि आपकी साइंस की क्लास का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। पहले की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, लास्ट क्लास थी, उसमें हम लोगों ने साइंस के सिलेबस का डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे उसी साइंस के पार्ट को, साइंस का फर्स्ट पार्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये बायोलॉजी है क्या। तो ये बायोलॉजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब है लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का मतलब है स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी कि जो बायोलॉजी है उसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का अध्ययन। और जीवन किसका है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि जीवन किसका है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यानी कि सजीवों का। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस बायोलॉजी के बारे में इस पूरी दुनिया को किसने बताया था। आज मैं आपको बता रही हूँ कि बायोलॉजी क्या है और क्या नहीं। मुझे भी किसी ने बताया होगा, और जिसने मुझे बताया है उसे भी किसी ने बताया होगा। तो इसके लिए हम बात करेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान के पिता। जीव विज्ञान के पिता कौन थे, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। जी हाँ, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हैं अरस्तु जी यानी कि एरिस्टोटल, जिन्होंने किसके बारे में बताया था, इस बायोलॉजी के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं। ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी थी कि ये जो बायोलॉजी है इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक है आपके पास जूलॉजी और दूसरी है आपके पास बॉटनी। तो पहले हम लोग बात करेंगे जूलॉजी की। तो जूलॉजी नाम से समझ में आ रहा है, जू में किसको रखते हैं, एनिमल्स को रखते हैं। यानी कि जूलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि प्राणियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, प्राणी विज्ञान कहलाता है। जिस तरह से बायोलॉजी के बारे में बताने वाले थे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, बिल्कुल उसी तरह इस जूलॉजी के बारे में भी किन्होंने बताया, एरिस्टोटल ने बताया यानी कि अरस्तु ने बताया। यानी कि प्राणी विज्ञान के जो फादर थे वो कौन थे, अरस्तु थे। और इन्होंने जूलॉजी पर एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम था, ये बुक आप देख रहे होंगे, हिस्टोरिया एनिमेलियम के नाम से जो बुक है वो किसने लिखी थी, अरस्तु ने लिखी थी। और किस पे लिखी थी, तो जूलॉजी पर लिखी थी यानी कि प्राणी विज्ञान पर लिखी थी। इन्होंने इस किताब के अंदर हजारों लाखों की तादाद में एनिमल्स के बारे में बताया, यानी कि जानवरों के बारे में इस किताब के अंदर लिख दिया। क्योंकि अगर एक एक दो दो जानवरों के बारे में वो हमें बताने बैठ जाएं तो वो कभी भी इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक तरीका देखा कि अगर मैं बुक लिख दूं तो मैं सबके बारे में आसानी से बता पाऊंगा। अब बात हुई है एनिमल्स की, तो बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स की भी बात होगी। तो प्लांट्स के बारे में जो हमें सब्जेक्ट बताता है, या जो बायोलॉजी की ब्रांच हमें प्लांट्स के बारे में बताती है, वो कौन सी है, बॉटनी, जिसे हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और इस वनस्पति विज्ञान के फादर कौन हैं, थियोफ्रेस्टस, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी के नाम से किसे जाना जाता है, थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट को जाना जाता है। और इन्होंने, थियोफ्रेस्टस ने जो बॉटनी पर पहली बुक लिखी उसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था उसका, हिस्टोरिया प्लांटेरम उस बुक का नाम था। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की बुक थी जो लिखी गई थी बॉटनी पर, और किसने लिखी थी, थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी। नेक्स्ट,
अब हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने भी क्या किया होगा। बॉटनी पर जो बुक लिखी थियोफ्रास्टस ने, उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बताया होगा, बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में बताया होगा। तो अब इन पेड़ पौधों और इन एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस रखा, क्या ऐसी विभिन्नताएं थी जिन पर इन्हें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो उन अंतर को बताने के लिए, उन डिफरेंसेस को बताने के लिए 3 आधार बताए गए। क्या बताए गए कि ये जो डिफरेंस है वो 3 आधार पर किया जाएगा। तो वो 3 आधार कौन कौन से हैं, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो आपका आधार है वो है एनाटमी। क्या है? एनाटमी। एनाटमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि किसी भी एनिमल के, किसी भी प्लांट के आंतरिक अंगों का अध्ययन करके हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा था आपके पास मॉर्फोलॉजी। दूसरा कौन सा था? मॉर्फोलॉजी। सेकंड जो था वो आपका बेस था। और मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी कि बाह्य अंगों के अध्ययन को करके भी हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे आधार की। तीसरा आधार है आपके पास फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ देयर फंक्शंस, यानी कि हर एनिमल का, हर प्लांट का अपना अपना तरीका है काम को करने का, यानी कि उनके कार्यों के अध्ययन के आधार पर भी हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। और इन्हीं 3 बेसिस के आधार पर प्लांट्स को अलग कर दिया गया और एनिमल्स को अलग कर दिया। अब एनिमल्स के भी हम लोग हमारी नॉर्मल लाइफ की बात करें तो कम से कम 20 से 25 टाइप के एनिमल्स तो हम लोग भी देख रहे हैं। और इसके अलावा बात करें प्लांट्स की तो कम से कम 10 से 15 टाइप के प्लांट्स को तो हम भी जानते हैं। तो कैसे हम लोग उन्हें कैटेगराइज करते हैं? इंटरनली तो हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, यानी कि उनके यूजेस, उनके काम करने के तरीके और वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उसके आधार पर हम उन्हें अलग अलग कर लेते हैं। तो ये तो बात हुई बायोलॉजी की कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी को किसने बताया, और बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी क्या क्या है। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। यानी कि हमें बायो के अंदर बात ही किसकी करनी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करनी है, यानी कि सजीवों की बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसी सजीव को पकड़ते हैं कि ये सजीव जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो बना कैसे है। तो चलिए, अगर हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सबसे पहले चाहिए सेल, यानी कि कोशिका। वो सेल, कई सारे सेल्स जो हैं इकट्ठी होकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी, यानी कि उत्तक बनाएंगी। और यही टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स बनाएंगे, यानी कि हमारे शरीर के अंग बनाएंगे। और कई सारे अंग मिलकर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अलग अलग अंग तंत्रों को बनाते हैं। और ये अंग तंत्र 8 टाइप के होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आपके सिलेबस में बता चुकी हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन 8 ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि एक सजीव बनता है। तो यानी कि अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर किसी भी सजीव की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? सेल का आएगा, कि किसी भी सजीव को बनने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेल
जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल की डेफिनेशन ही यही है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी सजीव के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, यही सेल है, यानी कि यही कोशिका है। यानी कि इस कोशिका के बिना कोई भी सजीव ना तो कोई काम कर सकता है और ना ही उसकी कोई बॉडी शेप होगी, यानी कि ना ही उसकी कोई स्ट्रक्चर होगी। यानी कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो कौन है, सेल है, यानी कि कोशिका है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इस सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। इस सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। तो ये हुई कुछ बातें हमारे सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो बिल्कुल इसी तरह आगे की स्टडी के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल JCS अड्डा 30x12 के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जिन सब्जेक्ट से डरते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें हर वीडियो को।